Hello everyone, myself Anuj Tiwari and my channel Anuj Biology Classes। तो आज हम एक नए वीडियो को लेके आए हैं जो कि ह्यूमन ब्लड के डिटेल स्टडी को आज हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि वीडियो का लास्ट तक आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए और इस ह्यूमन ब्लड के डिटेल स्टडी को आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम लाइक नेट एम्स या ग्रेजुएशन लेवल या 12th कोई भी एग्जाम होता है या कंपटीशन एग्जाम भी होता है तो इस डिटेल आइए स्टार्ट करते हैं। जो ह्यूमन ब्लड्स होता है वो सबसे पहले ह्यूमन ब्लड का काम क्या होता है, इसका फंक्शन। ह्यूमन ब्लड बहुत सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका जो ऑक्सीजन होता है, हर एक सेल को लाइव रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हर एक सेल रेस्पिरेशन करता है। तो गैसियस एक्सचेंज का जो मीडियम होता है वो आपका ब्लड सेल्स ही होता है। इवन आप न्यूट्रिशन जो लेते हैं उस न्यूट्रिशन को हर एक सेल के पास पहुंचना चाहिए, तो वो भी काम ब्लड ही करता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन और भी बहुत सारे काम ह्यूमन ब्लड के थ्रू होता है। अब जो ह्यूमन ब्लड्स होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो होता है आपका ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। अब ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड पोर्शन होता है और टोटल 55% होता है। बाकी 100 में से 55% केवल ब्लड प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड इन नेचर होता है, और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। फिर हम ब्लड प्लाज्मा को दो भागों में डिवाइड करते हैं। आपका वाटर, इस ब्लड प्लाज्मा में भी वाटर्स होते हैं और कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। वाटर जो होता है वो टोटल 92% होता है, और जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं तो हम कह सकते हैं केमिकल कंपोनेंट भी टू टाइप के होते हैं, एक आपका इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक जो होता है यानी कि 90 to 92% वाटर पाया गया तो 8 to 9% आपके केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। उस 8 to 9 केमिकल कंपोनेंट्स भी फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं दो टाइप में, जो कि आपका एक इनऑर्गेनिक होता है और दूसरा ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक 1 to 2% होता है और इसमें जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इवन मैग्नीज, मतलब कि जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सारे आपके इनऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो ऑर्गेनिक्स होता है। ऑर्गेनिक में आपके क्या क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनिक 7 to 9% पाया जाता है। अब ऑर्गेनिक में आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन्स हो जाएंगे, लिपिड हो जाएंगे और एंजाइम्स, हार्मोन, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सक्रिएशन में भी फंक्शन करता है। तो ब्लड में यूरिया भी होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का पार्ट होता है। अब जो प्रोटीन होता है इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, वो भी चार टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं उनको भी हम देखेंगे। वो आपका होता है, एक होता है एल्बुमिन, दूसरा होता है फाइब्रोजिन, तीसरा होता है ग्लोबिन और प्रोथ्राम्बिन। यानी कि जो प्रोटीन होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का वो भी चार टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपका कौन कौन सा होता है, एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोजिन एंड प्रोथ्राम्बिन। तो ये आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गया। फिर हम देखते हैं ब्लड सेल्स को। तो ब्लड सेल्स जो होता है वो टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है, 45% होता है। ये सॉलिड होता है या सेलुलर होता है। अब ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, आपका इरिथ्रोसाइट्स होता है, इसको आरबीसी भी बोलते हैं। दूसरा ल्यूकोसाइट्स होता है,
ए, इसको WBC भी बोलते हैं। और लास्ट जो होता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है, जिसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। जनरली प्लेटलेट्स का काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है। जो ल्यूकोसाइट्स होता है ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, और आरबीसी जनरली आपके सर्कुलेशन में हेल्प करता है। अब जो ल्यूकोसाइट्स होता है ये भी दो भागों में डिवाइड करते हैं इसको, फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, आपका ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स जो होता है ल्यूकोसाइट का, उसको भी हम तीन भागों में क्लासिफाइड किए, जिसमें आपका होता है इयोसिनोफिल, या इसी को हम एसिडोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो बेसोफिल होता है, और लास्ट जो होता है वो न्यूट्रोफिल होता है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है आपका ए ग्रैनुलोसाइट्स, उस ए ग्रैनुलोसाइट्स को भी हम दो भागों में डिवाइड कर दिए। वो आपका कौन कौन सा है, वो आपका है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट को भी हम आगे दो भागों में डिवाइड करेंगे, जो कि आपका टी सेल और एफ सेल होता है। तो एक बार और हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। जो ह्यूमन ब्लड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा लिक्विड इन नेचर होता है, और टोटल ब्लड का 55% जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है, एंड रिमेन 45% ब्लड सेल्स होता है। फिर ब्लड प्लाज्मा को हम दो भागों में डिवाइड किए, एक आपका H2O जो कि वाटर है, और दूसरा केमिकल कंपोनेंट्स है। टोटल ब्लड प्लाज्मा का 90 to 92% जो होता है वो ब्लड वाटर्स होता है, और रीमेन जो 7 to 8% होता है, जो बाकी 7 to 8% होता है वो आपका केमिकल कंपोनेंट्स होता है। केमिकल कंपोनेंट्स को भी फर्दर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जो आके आपका एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है, जो कि 1 to 2% पाया जाता है। जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ब्लड सेल्स में होते हैं वो सब इनऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट्स के पार्ट्स होते हैं। और सेकेंड इसका जो पार्ट्स होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक 7 to 9% होते हैं। और ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें पाई जाती है, ऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, उसमें आपका प्रोटीन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। फिर इसमें जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन को भी हम चार भागों में क्लासिफाइड करते हैं। वो कौन कौन सा होता है यहाँ देख लेते हैं उसको। वो होता है आपका एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रोजिन और आपका प्रोथ्राम्बिन, ठीक है। इसमें जो आपका फाइब्रोजिन होता है, ये चार टाइप के आपके प्रोटीन्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट्स के पार्ट्स होते हैं। सेकेंड जो टाइप होता है आपका ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स 45% टोटल ब्लड का होता है, और ये भी तीन भागों में क्लासिफाइड होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड्स होता है। आपका फर्स्ट होता है इरिथ्रोसाइट, जिसको कि हम आरबीसी भी बोलते हैं। सेकेंड होता है ल्यूकोसाइट, जिसको कि WBC बोलते हैं। और थर्ड होता है थ्रोम्बोसाइट, जिसको कि ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। जनरली ब्लड प्लेट्स का काम क्लॉटिंग में आता है। फर्दर ल्यूकोसाइट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, एक ग्रैनुलोसाइट यानी कि एक ऐसा सेल्स जिसमें ग्रैनुल पाया जाएगा उसको हम ग्रैनुलोसाइट कहेंगे, और दूसरा जिसमें ग्रैनुल सब्सेंट होंगे उसको ए ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। अब ग्रैनुलोसाइट्स भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। फर्स्ट आपका इयोसिनोफिल को हम एसिडोफिल भी बोलते हैं। सेकेंड बेसोफिल होता है, और थर्ड न्यूट्रोफिल होता है। इसी टाइप में जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होता है, इसी का सेकेंड पार्ट होता है, इसको हम मोनोसाइट बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट दो भागों में डिवाइड करते हैं। फिर ल्यूकोसाइट को भी हम टी सेल और एफ सेल में डिवाइड कर देते हैं। अब हर एक के बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।